अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट था, फिजियोलॉजी का सर्कुलेशन। अच्छा, इसमें ना अब हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है? ठीक है, बेसिकली इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल कॉज ब्रेन डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा फॉलिज वगैरह ये इस किस्म की डिजीजेज भी ब्लड प्रेशर से हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर जो है एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको मॉनिटर करता रहे डेली बेस पर, और ये एज के साथ साथ बढ़ भी सकता है। तो कुछ एक तो ये एज फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर जो है ना आजकल हमारा इनहेरिटेंस में भी है, कि अगर फैमिली में किसी को है, बड़ों को है, तो उनके ऑटोमेटिकली बच्चों में भी वो ट्रांसफर हो रहा है। फिर दूसरा हमारी जो आजकल की सोसाइटी है पे डेली बेसिस के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना, तो एक ये प्रेशर भी बॉडी के ऊपर डेवलप होता है, ब्रेन के ऊपर डेवलप होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, अब हमारे पास ना ब्लड प्रेशर को इंस्ट्रूमेंट के मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, उसको हम कह रहे हैं इट इज मेजर्ड क्लिनिकली विद स्फेग्नेनोमीटर। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फेग्नेनोमीटर। ठीक है, विच इज आइदर अ मर्करी और एनआरआई टाइप। अब इसमें दोनों तरह के मर्करी वाले भी होते हैं और एनआरआई टाइप भी होते हैं। एक हमने पहले छोटे होते देखते थे पारे वाला, जिसमें वो हवा भरते थे, वो पल्स चढ़ती थी, फिर उससे हमें आइडिया होता था। वो था एनुअल, सॉरी मैनुअल। अब हमारे पास दूसरे एनआरआई आ गए, जिसको आप सिर्फ कफ को यहाँ पर लगाते हैं, इस सेंट्रल वीन में, उस पर एरो बना होता है। लेफ्ट साइड पे ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली लगाया जाता है, क्योंकि ये हमारा हार्ट के पास वाला एरिया नजर आता है। इस वजह से हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर आएगा। यहाँ पे उसके एरो बना होता है, कफ से लगाते हैं, और उस तरीके से हम उसको ब्लड प्रेशर को है मशीन से ऑन करते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर्ड हो जाता है। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। उसमें हमारे पास सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और इसके अलावा हार्ट बीट, ये तीनों चीज़ें जो है वो उसमें आ रही होती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के उसने इसके अलावा दो और मेथड भी बताए हैं। एक तो है पेल्पेट्री मेथड, दूसरे नंबर पर है एस्क्यूलेटरी मेथड। पेल्पेट्री मेथड बेसिकली पेल्पेटिंग मेथड है। ठीक है, पेल्पेटिंग टेक्निक है जिसमें हमने पल्स को नोट करना होता है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये बात है कि इससे सिर्फ आप सिस्टोलिक तो मेजर कर सकते हैं, डायस्टोलिक की तरफ नहीं जा सकते। जबकि जो आपका दूसरा है ना एस्क्यूलेटरी मेथड, इसमें आप दोनों मेजर कर सकते हैं। एस्क्यूलेटरी मेथड में आपके पास ये एडवांटेज है कि आप जो है इससे सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी दोनों मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ डायन्यूरल वेरिएशंस दी हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर होता है मॉर्निंग में, और इवनिंग में जो होता है वो ज़रा हाई होता है। एक चीज़ ये आ गई। इसके अलावा कुछ हमारे पास एज फैक्टर दिए हुए हैं, जैसे इन्फेंसी है, इसमें जो ब्लड प्रेशर की रेंज होगी वो 80 to 100 होगी। फिर इसमें चली जाएगी 100 से 110 तक, एडल्ट में 110 से 120 तक, और फिर जो एल्डरी पेशेंट है वो 120 से 130 140 ये रेंज जो है उसमें आती जाएगी। तो इस तरीके से जो है वेरिएशन जो है वो चेंज होती रहती है। इसके अलावा एज के अलावा सेक्स पर, बॉडी पर, अपने आपकी बॉडी बिल्ड पर, स्लीप पर, एक्सरसाइज पर, इससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम इन फैक्टर्स को जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।